हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे बहुत से भाई हैं, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो कमेंट करते हैं दोस्तों कि हमारे गले में खराश सी महसूस होती है, हमें उल्टी सी महसूस होने लगती है और हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। दोस्तों, हमारे गले में ऐसा लगता है कुछ रुक रहा है, गला सूखता है हमारा बहुत जल्दी हमारा गला सूखने लगता है और हमको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। दोस्तों, हम जब भी किसी से बात करते हैं, जब भी हम पब्लिक में किसी से बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, किसी से बातें हो रही हैं, अगर किसी ने ज़रा से भी थोड़ी सी भी कोई ऐसी बात कह दी जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो उससे हमारा दिल तुरंत बैठ सा जाता है, हमें घबराहट होने लगती है। दोस्तों ये जो गला सूख कर घबराहट वाली समस्या है, जो गला सूखता है, हल्की उल्टी सी महसूस होती है और घबराहट होने लगती है, न दोस्तों ये दिल की कमज़ोरी की वजह से हो रहा है और न दिमाग की कमज़ोरी से हो रहा है। आपका दिल दिमाग पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन कभी भी आप इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि धीरे धीरे ये समस्या बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। अगर ऐसा आपको फील होता है कि हमारा गला सूखने लगा है, अचानक सा गला हमारा सूख गया है और हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और हमें उल्टी सी फील हो रही है, तो इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। ये धीरे धीरे आपके दिल को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देगा कि धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा समस्या इससे आने वाली है। दोस्तों, और ये किस वजह से होता है इसको भी मैं बता दूं। इसका मुख्य कारण दोस्तों होता है हमारे फेफड़ों में कफ इकट्ठा हो गया है। दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कफ जमा है, हमारे शरीर में कफ की वृद्धि हो गई है, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। इसका मूल कारण दोस्तों यही है। ये जो घबराहट होने लगती है, गला सूखा और घबराहट होने लगी, किसी ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो हमारा दिल बैठ सा जाता है, फिर हम कुछ कह नहीं पाते, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं और गला सूखता है और बहुत ज़्यादा घबराहट उलझन सी फील होती है। क्योंकि जब गला सूखता है तो आवाज़ भी सही से नहीं निकल पाती। जब अपनी आवाज़ सही से नहीं निकल पाती तो वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि ऐसा क्या है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो जो आप बोल नहीं पा रहे हैं, वो गला जो आपका सूख गया है, उसकी वजह से समस्या आती है। दोस्तों, तभी हमें फिर घबराहट फील होने लगती है दोस्तों, क्योंकि उससे फिर एंजाइटी होती है अगर हम नहीं बोल पाते फिर। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा आपको उपाय बताऊंगा, जिससे समस्या आपकी तुरंत ठीक होगी। बहुत जल्दी आप इसको ठीक कर लेंगे, 4-5 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगी दोस्तों, इस उपाय से। दोस्तों, इसमें क्या होता है, कफ जमा हो जाता है हमारे फेफड़ों में। तो जो फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है तो ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत है हमारे हार्ट को, वो दिल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में कफ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। तो जब कफ इकट्ठा हो जाता है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, वो रोक लेता है। कफ जो होता है एक प्रकार का जाल होता है, वो पूरी तरीके से फेफड़ों में जमा हो जाता है तो बंद कर लेता है। अब फेफड़े क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को खींचते हैं, तो ऑक्सीजन को खींच नहीं पाते, तो दिल तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से घबराहट होने लगती है। अगर ये लगातार रहे तो आपका हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो इसको हमेशा ध्यान दें, ऐसी कोई भी समस्या हो तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। तो चलिए आपको मैं उपाय बता दूं कि आप इसको 100% कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर जो होते हैं, वहाँ पर आपको एक मिल जाएगा सीतोपलाद चूर्ण। तो इसको आप डाबर का ले लेना है दोस्तों। इसमें छोटा भी मिल जाता है और बड़ा भी आता है, तो आप छोटा ले लें, कोई बात नहीं, उतना काफ़ी है इसको ठीक करने के लिए। तो आपको सीतोपलाद चूर्ण ले लेना है दोस्तों। इसमें सर्दी खांसी कफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इसमें जो सबसे अच्छा गुण है दोस्तों, इसमें वंशलोचन होता है। जो सर्दी खांसी की वजह से, जो कफ की वजह से जो हमारा दिल कमज़ोर हुआ है, जो हमारा दिमाग थोड़ा सा कमजोरी सी आ गई उसमें, उसको तुरंत ताकत देता है वंशलोचन। तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है दोस्तों वंशलोचन, और ये शरीर में चुस्ती फुर्ती भी लाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छी औषधि होती है, धातु पौष्टिक भी होता है दोस्तों। ये आयुर्वेद में बहुत ही एक बेहतरीन औषधि है दोस्तों वंशलोचन। तो आपको सीतोपलाद चूर्ण ले लेना है, उसी में ये है वंशलोचन। और दोस्तों, अब सीतोपलाद चूर्ण को आपको आधा चम्मच इस्तेमाल करना है एक बार में। तो आधा चम्मच आप सीतोपलाद चूर्ण ले लीजिए। इसमें दोस्तों आपको 2 चम्मच शहद लेना है, आपको शहद इसके साथ 2 चम्मच शहद लेना है, और इसमें 3-4 बूंदे अदरक की रस की आपको मिक्स करना है। और इसको मिक्स करके शहद के साथ इसको दिन में 3 बार लेना है।
एक बार आप सुबह लीजिए खाली पेट, एक बार आप दोपहर में लीजिए और एक बार आप रात को सोने से पहले आप ले लीजिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद। ज़्यादातर लोग 2 घंटे बाद ही सोते हैं खाना खाने के बाद, तो इसको आप ले लीजिए। और दिन में अगर आपको टाइम मिले कभी भी आपको, तो आप 3-4 काली मिर्च चूसें, 3-4 काली मिर्च आपको चूसना है। इसको आप 2-3 बार दिन में करें, आपको तुरंत फ़ायदा होगा। आपका जो कफ है वो सब निकल जाएगा दोस्तों, नया कफ नहीं बनेगा। जो कफ जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, पिघला कर निकाल देगा दोस्तों। और इससे आपको ये घबराहट जो फील होती है, बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है जब गला सूखता है, और जब उल्टी सी महसूस होती है, खासकर ये तब होता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हमें कुछ बोलना होता है, खासकर अगर वो कुछ भी गलत कोई बोल दे तो बहुत जल्दी हमारा दिल बैठ जाता है, क्योंकि उस समय गला सूखता है तो हम बोल नहीं पाते। तो जब बोल नहीं पाते तो हमें और बहुत ज़्यादा उससे घबराहट फील होती है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है कि हम बोल क्यों नहीं पाते वहाँ पर, तो इससे एंजाइटी होने लगती है। तो ये पूरी तरीके से ठीक कर देगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस कर दीजिए। सामने घंटी का निशान है, उसे प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।